अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है ना, उसमें हमसे कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ वाइट ट्राइंगल्स। अब नंबर ऑफ वाइट ट्राइंगल्स जो है ना, इनकी सीक्वेंस है 1, 3, 6, 10, 15, 21, जो कि ट्राइंगल नंबर्स हैं। ट्राइंगल नंबर्स का जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो मुझे याद है, हाफ एन एन प्लस वन। मसला ये है कि ये 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स के लिए थोड़ी सी वर्किंग तो करनी पड़ेगी। इससे पहले वाला जो पार्ट था टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वाला, उसमें 1 मार्क था, तो मैंने डायरेक्ट एन स्क्वायर लिख दिया क्योंकि वो स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस थी। तो अब यहाँ वर्किंग करने के लिए क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम लोग कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आंसर हमें याद है, तो बस ये है कि थोड़ी सी वर्किंग कर देते हैं ताकि हमें 2 मार्क्स मिल जाए। नंबर ऑफ वाइट ट्राइंगल्स में मेरे पास क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, ट्राइंगल नंबर्स की सीक्वेंस क्वाड्रेटिक सीक्वेंस होती है। इसमें जो सेकंड डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, ठीक है, और जो फर्स्ट डिफरेंस है वो 2 आ रहा है। तो अब जल्दी से मैंने फार्मूला लिखना है और वैल्यूज़ जो है ना वो प्लग इन करके मुझे वर्किंग करके दिखा देनी है। राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ वाइट ट्राइंगल्स इन पैटर्न एन। फार्मूला मुझे याद था सीक्वेंस का हाफ एन एन प्लस वन, तो वो मैंने लिख दिया। लेकिन जब मैंने देखा ये 2 मार्क का, तो मैंने कहा यार अब तो थोड़ी वर्किंग बनती है। तो जल्दी से मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी वन। डी वन जो है वो फर्स्ट डिफरेंस हो गया, प्लस डी टू अपॉन टू हो गया, और उसके बाद ब्रैकेट में आता था एन स्क्वायर माइनस 3n और प्लस 2, ठीक है। अब जल्दी से जो है वो डालता हूँ वैल्यूज़। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास है फर्स्ट टर्म n की वैल्यू, ए की वैल्यू मेरे पास है 1, तो a मेरे पास आ गया 1 प्लस, और चूँकि जनरल टर्म निकालनी है तो n माइनस वन ऐसे ही रहा। फर्स्ट डिफरेंस जो है वो मेरे पास है 2, और ये जो सेकंड डिफरेंस है ये मेरे पास है 1, तो 1/2 हो गया, और उसके बाद n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 हो गया। अब जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको। ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 ऐसे ही आ गया, प्लस ये 2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 जो है वो सबके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरह हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 2n माइनस 1, और ये प्लस हो गया, इसके बाद n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 अपॉन 2। एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा जल्दी से। एलसीएम मेरे पास आ गया 2, और यहाँ चूँकि कुछ भी नहीं था 1 था, तो ये डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 2 से 2n भी हो जाएगा, तो ये 4n हो जाएगा, और इसको भी कराना पड़ेगा, तो इस तरह कुछ मेरे पास जो है वो। और इसको सिंप्लीफाई कर लो जल्दी से। ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 3n है, ठीक है, और ये 4n, और ये पॉजिटिव 2 और ये नेगेटिव 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। अच्छा, अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, हाफ n जो है ना वो कॉमन ले लेता हूँ, तो ये जो है ब्रैकेट में n प्लस 1 बच जाएगा।